और इस बीच सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। पाक जासूस शकूर खान को कोर्ट में पेश करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर मांगी 10 दिन की रिमांड मांगी गई और कुछ ही देर के बाद रिमांड अवधि को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने नारे भी लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। शकूर खान को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि कैसे जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में एएओ के पद पर कार्यरत आरोपी शकूर खान लंबे समय से पाक खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के संपर्क में था। व्हाट्सएप के जरिए सामरिक महतो की फोटो और वीडियो कैसे जारी कर रहा था। पाक खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स के साथ ये आरोपी शेयर कर रहा था तमाम जानकारी, लेकिन जब खुलासा हुआ तो फिर ये आरोपी धरा गया। और अगर इस तरह के और भी अगर कोई पाकिस्तानी जासूस है तो फिर उनका बचना नामुमकिन है। देखिए, आपको ये नारेबाजी सुना रहे हैं। ये कोर्ट के बाहर तमाम अधिवक्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद और कड़ी से कड़ी सजा की यहां पर मांग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया आज और 10 दिन की रिमांड मांगी गई। और कुछ ही देर के बाद यानी किसी भी वक्त रिमांड अवधि को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, क्योंकि जिस तरह से एक गंभीर मसला है, कितनी संगीन संदिग्ध गतिविधि में ये शामिल था आरोपी शकूर खान, पाक जासूस। और ऐसे में मानकर चलिए कि हो सकता है कि लगभग इतने ही दिन की रिमांड मिल भी जाएगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। कई तरह के खुलासे और हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जॉब कर रहा था, यानी जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में था, कितने लोग इसके पास आते होंगे। एओ के पद पर एक कार्यरत था। इसके परिवार वालों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, इसके साथियों से लेकर तमाम लोगों से पूछताछ होगी। तो ऐसा नहीं है कि अकेला ये होगा, कई और धरे जाएंगे। और 10 दिन की रिमांड यहां पर मांगी गई है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, क्या लगता है कितनी देर बाद रिमांड अवधि को लेकर फैसला आ जाएगा? कोर्ट क्या जानकारी दे सकती है? क्योंकि 10 दिन की रिमांड है, तो हम भी यही मानकर चल रहे हैं कि लगभग इतने दिन की ही रिमांड अवधि को लेकर अपना फैसला सुना सकती है कोर्ट। देखिए, कोर्ट में शकूर खान को पेश कर दिया गया है और करीबन 10 दिन की रिमांड इंटेलिजेंस ने मांगी है, क्योंकि कई प्रश्नों के उत्तर शकूर खान से जानने हैं। शकूर खान के संपर्क में कौन कौन था, शकूर खान कब से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, शकूर खान कब से भारत देश की सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान से साझा कर रहा था, इतने सालों तक कितनी बार शकूर खान पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है, और साथ साथ ये जानना बेहद ज़रूरी है पूनम कि पाकिस्तान कितना पैसा शकूर खान को दे चुका है। लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो यहाँ के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ साथ अपील करी कोर्ट से कि शकूर खान को सख्त से सख्त सजा दे। गद्दारी सजा, देश की जिसने गद्दारी की है उस सजा काफ़ी सख्त होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए, और संदेश होना चाहिए कि हाँ, देश के साथ गद्दारी ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो कोर्ट है वो रिमांड दे देगा। हालांकि अभी जो दलील है इंटेलिजेंस की सुनी जा रही है, जो साक्ष्य पेश किए हैं वो देखे जा रहे हैं, तथ्यों से अवगत कराया जा रहा है कोर्ट को। और तथ्यों से अवगत कराने के पश्चात आज तक कितनी बार पाकिस्तान के लिए हैंडलर का काम कर चुका, कितनी बार व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए शकूर खान जानकारी साझा कर चुका, क्योंकि बॉर्डर इलाके के अंदर जैसलमेर है, तो बॉर्डर इलाका जैसलमेर है, वहाँ पर किस प्रकार की सैन्य गतिविधियाँ होती है, सेना के पास कौन कौन से हथियार है, सेना का अगला मूवमेंट क्या है, जो सेना के अधिकारी हैं कब कब अधिकारी राउंड लेते हैं, तो तमाम वो जानकारी जो कि सैन्य गतिविधियाँ होती है। तो देखिए, जो अधिवक्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ के नारे लगाए जा रहे हैं। और सख्त नाराज़गी है अधिवक्ताओं के अंदर कि हाँ, अगर इस प्रकार से कोई जासूसी करता है देश के लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गलत है। और कुछ वकील भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, आज शकूर खान को कोर्ट में पेश किया गया है, क्या मानते हैं सख्त सजा मिलनी चाहिए? हमारा मानना ये है कि सर, जो शकूर खान है, जो एक मंत्री के पीए है, इनमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उनका सब कोई कड़िया जुड़ के सामने आना चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त है उन पे कार्रवाई करी जानी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है उनको सबको बंद करते हुए इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाना चाहिए, और जो इनको डिटेंशन में भेजा जाना चाहिए,
ताकि ये जो लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वो सामने आ सके, उनके चेहरे जो लोगों के सामने आ सके और भारत की अखंडता जो प्रभुता है वो सबके सामने आ सके कि भारत एक है और जो देश विरोधी कार्रवाई करेगा, गतिविधियाँ करेगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कड़ी कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए, चूँकि जिस प्रकार से ये बात सामने आई कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का ये पीए रह चुके हैं, तो इस पूरे जासूसी खेल के अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन व्यक्ति जो कि शकूर खान के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसलमेर ही नहीं बल्कि जैसलमेर के अलावा चाहे जोधपुर हो चाहे बाड़मेर हो, जो जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर कौन कौन व्यक्ति शकूर खान के साथ इस पूरे खेल में सम्मिलित रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी इंटेलिजेंस को चाहिए। तो ऐसे में एक लंबी अवधि का जो रिमांड है उसकी मांग करी गई है। और साथ साथ पूनम इसमें एक अहम बात यह भी है कि जब इसको हिरासत में लिया गया था 29 मई को, तो 29 मई से लेकर आज 3 जून तक इससे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के अंदर कई जानकारियाँ इंटेलिजेंस को मिली है, तो उन जानकारियों के आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें इंटेलिजेंस की अभी भी जैसलमेर के अंदर मौजूद है। माना जा रहा है कि आज से जब पूछताछ का दौर शुरू होगा तो पूछताछ के पश्चात शकूर खान के जो जानकार हैं, जिन व्यक्तियों ने शकूर खान का साथ दिया है, जिन व्यक्तियों ने पाकिस्तान जो साझा जानकारी दी गई उसमें साथ दिया शकूर खान का, साथ साथ व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए साथ दिया, तो उन व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे कि जो पूरा मकड़जाल है जासूसी का इसको तोड़ा जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। पूनम सत्यनारायण, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का एपीए रहा है, ये कड़ी तो जुड़ गई है। पूछताछ होगी तो फिर सारों को ही घेरे में लिया जाएगा, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। पूछताछ होती है तो फिर हर किसी के लिए होगी। लेकिन सत्यनारायण, सबके बीच में 2 बहुत अहम सवाल है। एक सवाल कि जिस तरह से सैनिक गतिविधियों को, चाहे उनके वीडियो है या फोटोज है या एक्टिविटीज है, हमारी सेना की, वो कैसे पहुंचा रहा था, वो इंफॉर्मेशन इसके पास कैसे मिल रही थी। दूसरा एक अहम सवाल, ये बिना परमिशन के, बिना किसी जानकारी के पाकिस्तान कैसे चला गया और किसी को पता कैसे नहीं चला, ना इनके ऑफिस में ना इनके कार्यालय में। ये बहुत है। हालांकि जब पूछताछ होगी रिमांड अवधि की तरफ बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुलकर अभी आ रही होंगी सामने। देखिए, शकूर खान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार से ज़्यादा वो पाकिस्तान जा चुका है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। साथ साथ शकूर खान ने अपने व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल के जरिए जानकारी हैं वो पाकिस्तान को साझा करी है। लेकिन ये पाकिस्तान कैसे गया, किसके सहयोग से गया, किसने इसको पैसा दिया, कौन से रास्ते से गया, और साथ साथ इस के पाकिस्तान जाने में किसका सहयोग रहा, जो कि जैसलमेर का निवासी हो चाहे वो जोधपुर का निवासी हो, उनको चिन्हित करना काफ़ी ज़रूरी है। बिना किसी सैन्य अधिकारी के, बिना किसी जानकारी के पाकिस्तान पहुँच गया, पाकिस्तान से वापस भी आ गया, तो बीच में इसको रोका टोका क्यों नहीं गया? क्या किसी ऊपर के अधिकारी का हाथ था या फिर किसी अन्य जो व्यक्ति है इसका हाथ था? तो कई जानकारियाँ इंटेलिजेंस को चाहिए। छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करके इंटेलिजेंस जो बड़ा पूरा मकड़जाल है जिसको ट्रेस आउट करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पूनम की इस पूरे खेल के अंदर शकूर खान के साथ कौन कौन संपर्क में है, क्योंकि आज से नहीं काफ़ी सालों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करता आ रहा है, जैसे कि आरोप इसके ऊपर लगे हैं। बीती रात इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब FIR दर्ज होने के बाद में आज जब पूछताछ का दौर शुरू होगा तो जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में जो जो व्यक्ति शकूर खान के संपर्क में है, जो मोबाइल डिटेल शकूर की मिली है, उन मोबाइल डिटेल के आधार पर उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और कई अहम जानकारियां सामने आएगी, कई अहम चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। और कोर्ट में शायद इसलिए 10 दिन का बात कही कि 10 दिन की रिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि कई प्रश्नों के उत्तर जानना है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जासूस गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय के अंदर हमें और भी कई व्यक्ति इस पूरे प्रकरण के अंदर गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसे लाइटली लिया ही नहीं जा सकता, जिस पर लापरवाही बरती नहीं जा सकती। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी, हम कहेंगे देर से ही सही, लेकिन आखिरकार शकूर खान को गिरफ्त में ले लिया गया। अब देखना होगा कि जो रिमांड अवधि मांगी गई है क्या उसे लेकर कोर्ट भी एकमत होते हुए 10 दिन की रिमांड अवधि देता है। चलिए आपके पास हम वापस रुक करेंगे, अपडेट हम लेते रहेंगे, अब बने रहेगा सत्यनारायण। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।